फंडामेंटल टेंस। अगर फंडामेंटल टेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया बाबू कि फंडामेंटल टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस पर आपको ता थैया ते थैया करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो आप बरसों से करते आ रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। ता थैया ते थैया, ता थैया ते थैया मतलब ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थे, गा गे गी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी बाबू, अगर आप फंडामेंटल टेंस पढ़ लेते हैं तो। याद रखना है बाबू, टेंस का जो है ताल्लुक टाइम से होता है। किससे होता है बाबू? टाइम से होता है। आप ग्रामर का बुक खोलिएगा तो देखिएगा टेंस का हिंदी लिखा होगा काल, तो काल मतलब टाइम यानी कि समय। लेकिन कौन डिसाइड करता है कि जो ये प्रेजेंट टाइम है कि पास्ट टाइम है कि फ्यूचर टाइम है? तो याद रखना है बाबू, ये वर्ब डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। इसलिए मैंने बताया कि फंडामेंटल जो है टेंस पढ़ लीजिए बाबू। ता थैया ते थैया करने से काम चलने वाला नहीं है, या बरसों से करते आ रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं, संजीव शिवानी, पेशे से राइटर हूं, बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है, इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की सारी पुस्तकें मैं दिखाऊंगा। ग्रामर को मैं कितना आसान कर देता हूं, इजी कर देता हूं, इसे भी मैं दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। ओके, आइए इसको हम लोग समझते हैं बारी बारी से बाबू। टेंस को सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाबू पीटी यानी कि प्रेजेंट टेंस, उसके बाद समझेंगे पीटी यानी कि पास्ट टेंस, उसके बाद जो है एफटी यानी कि फ्यूचर टेंस। हम हिंदी मीडियम से पहले समझने का प्रयास करेंगे बाबू, ताकि कंसेप्ट 100% क्लियर हो। पीटी माने प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में देखिएगा हिंदी में जो है हैं, हो और हूँ, यही चार वर्ड जो है प्रेजेंट टेंस को शो करता है। हैं, हो और हूँ, बस ये चार वर्ड जो है जो व्यक्ति जान जाता है वो हिंदी बोल लेता है, एकदम मस्त हिंदी बोल लेता है। अनपढ़ भी देखिएगा जो है मस्त जो है हिंदी बोलते हैं, क्योंकि क्या जानते हैं? वो यही जानते हैं कि है कहाँ लगेगा, हैं कहाँ लगेगा, हो कहाँ लगेगा और हूँ कहाँ लगेगा। अब आ जाइए पास्ट टेंस में बाबू। पास्ट टेंस में आता है बाबू था, थे, थी, या, ये, ईटीसी समझ लीजिए। बस ये 6 वर्ड याद रखना है बाबू, यानी कि था, थे, थी, या, ये, ई। बस इन्हीं वर्ड के मदद से पास्ट टेंस के सेंटेंस लोग यूज कर लेता है, बोल लेता है फराटेदार हिंदी। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें बाबू, तो फ्यूचर टेंस में क्या आता है? गा, गे, गी, मात्र 3 ही वर्ड आता है बाबू, गा, गे, गी। ये 3 वर्ड से जो है फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जो हम लोग यूज कर लेते हैं हिंदी में। कहने का मेरा मतलब है बाबू कि प्रेजेंट टेंस में 4 वर्ड, पास्ट टेंस में जो है 6 वर्ड और फ्यूचर टेंस में जो है 3 वर्ड। बस इतना जान लेते हैं तो फराटेदार हम हिंदी में बात कर लेते हैं। सिमिलरली आपको जो है फंडामेंटल टेंस में जो है वर्ब जानना होगा, क्योंकि ये हिंदी का समझ लीजिए कि वर्ब है। क्या है बाबू? ये हिंदी का वर्ब है। आपको जो है अंग्रेजी का वर्ब जानना होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, फंडामेंटल में। ये चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, याद रखना है बाबू। अगर प्रेजेंट की बात करें इंग्लिश की तो इज, आ, एम। पास्ट में आ जाइएगा तो ये हो जाता है वाज, वर। फ्यूचर में आ जाइएगा बाबू तो ये हो जाता है शैल, विल। यानी कि याद रखिएगा, कहीं भी अगर लगा हो इज, आ, एम तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। अगर वाज, वर लगा है तो समझ जाइएगा कि पास्ट टाइम की बात कर रहा है। अगर शैल और विल लगा है तो समझ जाइएगा कि फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। ओके, चलिए
और भी जो है वर्ब आते हैं, क्योंकि वर्ब इतना ही नहीं है बाबू। जैसे डू और डज लगा हो तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। अगर जो है डिड लगा है, क्या लगा है बाबू, डिड लगा है या V2 लगा है तो समझ जाइएगा पास्ट टाइम की बात कर रहा है। यानी कि डिड लगा हो या V2 लगा है, यानी कि वर्ब का जो है दूसरा फॉर्म हो तो समझ जाइएगा कि पास्ट टाइम की बात कर रहा है बाबू, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। यहाँ पर जो ये सेम आ जाता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो है आ जाइएगा बाबू प्रेजेंट में। अगर जो है लगा हो बाबू हैज़ और हैव तो समझ जाना है बाबू कि प्रेजेंट टाइम है, और अगर हैड लगा है तो समझ जाना है कि पास्ट टाइम है। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि कहीं भी अगर हैज़ लगा हो और हैव लगा हो तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। अगर हैड लगा हो तो समझ जाइएगा कि पास्ट टाइम की बात कर रहा हो। फ्यूचर में जो है सेम रहेगा बाबू, शैल और विल। काफ़ी है, शैल और विल जो है फ्यूचर टाइम को जो है शो करते रहता है। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि टेंस को डिसाइड जो है वर्ब करता है। कौन करता है बाबू, वर्ब। तो वर्ब याद रखना है, देख रहे हैं ना, इज आर एम याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टेंस में। डू डज याद रखिएगा प्रेजेंट में। हैज हैव याद रखिएगा प्रेजेंट में। वाज वर याद रखिएगा पास्ट में। डिड याद रखिएगा पास्ट में। हैड याद रखिएगा पास्ट में। V2 याद रखिएगा पास्ट में। यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आया हो, मेन वर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म हो तो समझिएगा पास्ट टाइम है। शैल विल है तो आप फ्यूचर टाइम समझ सकते हैं। अब जो है थोड़ी सी और जो है ध्यान देना है बाबू, हैज बीन आता है बाबू। क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन। तो हैज बीन और हैव बीन आ गया तो ये हो गया क्या चीज बाबू, पीटी, प्रेजेंट टाइम। अगर यही जो है हैड बीन आ गया, क्या आ गया बाबू, हैड बीन आ गया। तो हैड बीन आ गया तो क्या हो जाएगा बाबू, अगर हैड बीन आ गया तो ये क्या हो जाएगा बाबू, पीटी, यानी कि पास्ट टेंस हो जाएगा। पास्ट टेंस, क्योंकि दोनों का शॉर्ट फॉर्म एक ही मैं लिख रहा हूं, पीटी और पीटी। तो प्रेजेंट टाइम इधर हो जाएगा पास्ट टाइम। अब इधर जब फ्यूचर भी बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। क्या हो जाएगा बाबू, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो कौन टेंस समझ लेना है, तो आपको समझ लेना है बाबू एफटी, यानी कि फ्यूचर टाइम। तो कौन डिसाइड कर रहा है बाबू, टेंस को डिसाइड कौन कर रहा है, टेंस को डिसाइड जो है वर्ब कर रहा है। तो आपको वर्ब पर ध्यान देना है। अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, एसे पढ़ रहे हैं, लेटर पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें अगर सेंटेंस दिया हो तो उसके वर्ब से पहचानना है। वर्ब पहचान कर उसका अर्थ निकालना है कि प्रेजेंट में कह रहा है, पास्ट में कह रहा है या फ्यूचर में कर रहा है। ओके, टेंस पर विशेष जो है उलझना नहीं है, तात है या तेत है या नहीं करना है, क्योंकि हम तो पहले दिन आप लोग को बता रहे हैं कि फंडामेंटल टेंस क्या होता है। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा ना तो एकदम चुटकी में मैं सिखाऊंगा कि टेंस क्या होता है, क्योंकि मैं रटवाने वाला काम नहीं करता हूं बल्कि हर चैप्टर पर कमांड करवाता हूं। ओके, तो देख रहे हैं ना वर्ब कैसे जो है अपना रोल अदा कर रहा है। उसी तरह से जो है और भी जो है मॉडल वर्ब्स होते हैं, उसको हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। क्या होता है बाबू, मॉडल वर्ब्स। तो कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट को शो करता है, कुछ जो है पास्ट को शो करता है। जैसे आप समझ सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट। उसी तरह से ये फ्यूचर में भी आता है। दूसरे क्लास में हम बताएंगे बाबू कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, तो प्रेजेंट में कौन रहता है, पास्ट में कौन रहता है और फ्यूचर में कौन रहता है, ये हम लोग सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं बाबू कि ग्रामर को मैं कितना आसान बनाता हूं। चलिए बाबू, मेरा चैनल खुल गया, मैं चैनल ही बता देता हूं। इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी मेरे चैनल का भी नाम है और मेरे ऐप का भी नाम है। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए,
क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, मेरा लेक्चर उन बच्चों तक पहुँचे जो इसके नीडी है बाबू, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। 1 रुपया में पढ़ाता हूँ बाबू, 1 रुपया में 5 किताब देता हूँ और टोटल कोर्स देता हूँ, क्योंकि कोर्स का ही नाम है बाबू फैमिली पैक। क्या नाम है कोर्स का बाबू? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि आपके परिवार में जितने तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह का इंग्लिश यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए बाबू, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। ध्यान दीजिए, ये बुक नंबर 5 है जो आपके ऐप पर अवेलेबल है अखबार पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा मैडम की तरफ, अखबार पढ़ रही हैं। न्यूज़ वर्ड्स, न्यूज़ हेडलाइंस, मात्र जो है 12 से 13 रूल आप याद कर लीजिएगा बुक में जो दिया गया है, तो न्यूज़ के हेडलाइंस पढ़कर समझ सकते हैं। न्यूज़ का जो वर्ड्स उसके अंदर दिया गया है, क्लासिफाइड दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं तो आसानी से अखबार पढ़कर समझ सकते हैं बाबू। ये बुक नंबर क्या था? 5 था। यहाँ ध्यान दीजिए, बुक नंबर 4 है, ये भी बुक आपका ऐप पर अवेलेबल है। ये बुक नंबर 2 है बाबू। ध्यान दीजिएगा, मैं ग्रामर को कितना आसान बना दिया हूँ। आर्टिकल पर ध्यान दीजिएगा, पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये एक कविता है बाबू। इस कविता का कंसेप्ट समझ लीजिए, आपका 80% द का प्रयोग खत्म हो जाएगा बाबू। वॉइस कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। इस ट्रिक को समझ लीजिए, कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा आप आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं ग्रामर के साथ खेलता हूँ, आपको भी खेलना सिखाता हूँ, क्योंकि ये पुस्तकें नहीं, संजीव शिवानी के संजीवनी बुट्टी है बाबू, याद रखना है। यहाँ देखिए बुक नंबर आ गया 1, नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को इंग्लिश स्पोकन सिखाने के लिए। ये सारे फैमिली कोर्स में आपको मिलता है बाबू, बुक नंबर 3। इसलिए मैं बता रहा था कि आप फैमिली पैक ज्वाइन कीजिए, पूरे परिवार को इंग्लिश स्पोकन सिखाइए, पूरे परिवार के लिए यहाँ व्यवस्था है। और मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, कन्फ्यूजन में नहीं रखता हूँ। जैसे देख रहे थे ना, मैं फंडामेंटल टेंस पढ़ा रहा था, उसके बाद टेंस में पढ़ाऊँगा, ताकि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो सके। आप ताथैया तेथैया में जो है फंसे नहीं, जो आपको बता रहा था कि ताथैया तेथैया का मतलब क्या होता है। ओके गाइस, और घड़ी अब इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर कल मिलूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.